नमस्कार। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीईटी के संबंधित सिलेबस के बारे में। सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर हेतु नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसकी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम भी जारी हो चुका है। तो इसकी बात करते हैं तो परीक्षा में आपका सिलेबस क्या रहेगा, कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, कितना आपको समय मिलेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इन सभी की चर्चा आज इस वीडियो में अपन करेंगे। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैक्सिमम है वो राजस्थान का जीके रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपके भारत का भूगोल रहेगा और भारत की राजनीतिक व्यवस्था यानी कि संविधान से संबंधित प्रश्न है वो भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। दैनिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपकी डेली लाइफ जिसको एवरीडे साइंस कहते हैं। तार्किक विवेचन यानी कि रीजनिंग से संबंधित और मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए, असम सामयिक की घटनाएं पूछी जाएगी यानी करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। करंट अफेयर के बारे में आपसे नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल का कोई सा भी पूछा जा सकता है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि आपके स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का पोर्शन ज्यादा रहेगा करंट अफेयर के अंदर। खुलकर ये नहीं बताया है कि कौन से पोर्शन से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, ये यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया है। पाठ्यक्रम को विस्तार से जारी कर दिया गया है। यहाँ पर सभी प्रश्नों के अंक है वो समान होंगे यानी कि प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा और एक टोटल प्रश्न होंगे 150। तो टोटल नंबर आपके कितने हो जाएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे आपको समय मिलेंगे यानी कि आपके कितने मिनट मिलेंगे, तो 60 इंटू 3 आप कर सकते हैं, 180 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 150 प्रश्न है, 180 मिनट मिलेंगे। तो समय ठीक ठाक आपको यहाँ पर दिया गया है और इसमें नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। नेगेटिव मार्किंग क्या नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। सभी प्रश्न है 12th लेवल के पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसका सिलेबस विस्तार रूप से क्या क्या है। तो सबसे पहले राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत वाला टॉपिक दिया है। इसमें आपको सभ्यताएं पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, बस यही सभ्यताएं पढ़नी है, फालतू बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अब राजस्थान के इतिहास से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं पूछी जाएगी यानी कि जो युद्ध वगैरह है उनकी डेट पूछी जा सकती है और जो संधियां हुई है वो पूछी जा सकती हैं। प्रमुख राजवंश यहाँ से पूछे जाएंगे, उनकी प्रशासनिक और राज व्यवस्था क्या थी वो पूछे जाएगी। सामाजिक सांस्कृतिक आयाम यहाँ पर क्या थे। स्थापत्य कला संबंधित किले, स्मारक, चित्रकला, हस्तशिल्प ये सारा पूछा जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन है, राजनीतिक जागरण, प्रजामंडल है वो पूछे जाएंगे। राजस्थान का एकीकरण है वो पूछा जाएगा। अब देखो 1857 क्रांति इसमें लिखा नहीं है लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन लिखा है तो इसमें 1857 क्रांति इंक्लूड है। ठीक है, लोक भाषाएं, लोक बोलियां, साहित्य लिखा हुआ है तो राजस्थानी साहित्य आपको यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। लोक संगीत, लोक नृत्य पढ़ना है। संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, देवियां, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आता है भारत एवं राजस्थान का भूगोल। तो भारत के भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है, पर्वत पढ़ने हैं भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ना है, पठार, मरुस्थल और मैदान पढ़ना है। भारत की प्रमुख नदियां आपको पढ़नी है, भारत के सभी बांध, झीलें और सागर पढ़ना है। वन्य जीव और वन्य अभ्यारण्य भारत के पढ़ने हैं। ठीक है, कंप्लीट भारत के। उसके बाद में राजस्थान के ये सब पढ़ना है, भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, वनस्पति, मृदा, नदियां, बांध, झीलें, प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज संपदा है, वन संपदा है, जल संसाधन है, पशु संपदा है, यानी कि यहाँ पर सारी चीजें आपको पढ़नी है। वन्य जीव, वन्य अभ्यारण्य पढ़ने हैं। जनसंख्या से संबंधित वृद्धि है, घनत्व है, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां यहाँ पर पढ़नी है। राजस्थान में पर्यटन भी आपको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान के विशेष बल के साथ बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है। भारत का संविधान आपको पढ़ना है, प्रस्तावना क्या कहता है और प्रकृति क्या है, मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, नीति निदेशक तत्व पढ़ने हैं, मौलिक कर्तव्य पढ़ने हैं। फिर राजस्थान में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, न्यायालय है, लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, सूचना आयोग है, मानवाधिकार आयोग है। राजस्थान का मुख्य सचिव क्या होता है, जिला प्रशासन पढ़ना है, स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज आपको पूरा पढ़ना है। तो मतलब राज व्यवस्था राजस्थान की पूरी है, ये भी पढ़नी है। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बात करते हैं
तो अर्थव्यवस्था में आपको कृषि कार्य पढ़ने हैं, आर्थिक विकास पढ़ना है, फसलें, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि विकास से संबंधित परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल। उसके बाद में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं पढ़नी है, महात्मा गांधी यानी कि नरेगा आपको पढ़ना है, विकास संस्थाएं पढ़नी है, वित्तीय संस्थाएं पढ़नी है, लघु उद्यम कौन कौन से हैं, पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है, राजस्थान का औद्योगिक विकास क्या है, लघु कुटीर ग्रामोद्योग है, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, ये सारे पढ़ने हैं आप। फिर आपके आते हैं दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान में आपको 9th 10th की साइंस पढ़नी है। जितने भी टॉपिक है वो 9th 10th की साइंस में आपकी कवर हो जाएंगे। 9th और 10th की साइंस पढ़ लेना, बिल्कुल कवर हो जाएंगे। तो वो सारी आपको पढ़नी है, बस इसमें टॉपिक आप देख लेना, लगभग सारे टॉपिक आपके इसमें कवर है। तार्किक विवेचना के अंतर्गत आपको यानी कि मैथ भी पढ़नी है आपको, घनमूल, वर्गमूल, वर्ग, घन, ये सारे पढ़ने हैं। फिर आपके गुणनखंड है बहुपदों के, ये 9th की मैथ है। यहाँ पर रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, लघुगणक है। फिर अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, चक्रवर्ती बट्टा, ये सारा पढ़ना है। और एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोण रेखाएं, ये 9th की है सारी। सर्वांग समता, कार्तीय निर्देशांक, ये भी 9th में है। लाभ आने वाला टॉपिक है, ये आपको एडवांस में पढ़ना पड़ेगा कहीं से देख के। और समतल आकृतियां, क्षेत्रफल, ये सब आपके 9th 10th का कवर हो जाएगा। और इसमें मानसिक योग्यता से संबंधित जो आएगा वो यहाँ पर खुलकर नहीं दिया है, लेकिन लिखा है तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता से संबंधित प्रश्न और साधारण मानसिक योग्यता आएंगे। यानी कि आकृतियां गणना करनी आ सकती है और कोई मिसिंग नंबर आ सकता है, बहुत सारे टॉपिक हैं, उनमें से कोई भी आ सकता है। बाकी आपके 9th और 10th की मैथ पढ़नी पड़ेगी। 9th और 10th की मैथ एक बार आपको देखनी पड़ेगी, जिससे ये सारे टॉपिक हैं कवर हो जाएंगे। त्रिकोणमिति वाला भी इसमें दिया हुआ है। हिंदी में आपके जो सारे टॉपिक है वो पढ़ने हैं ही, और इंग्लिश में आपके लगभग टॉपिक हैं, जैसे टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसलेशन है, ये सारे पढ़ने हैं। एंटोनिम, सिनोनिम, इसके अलावा वन वर्ड है। ऑफिशियल जो भी लेटर्स होते हैं, जो शब्दावली है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़नी है। कंप्यूटर के ज्ञान में आपको कंप्यूटर के क्या क्या लक्षण गुण होते हैं वो पढ़ने हैं। MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, इनके सारे के सारे शॉर्टकट आपको पढ़ने हैं। और इनपुट आउटपुट डिवाइस, रैम रोम, फाइल सिस्टम, ये पूरा आपको पढ़ना है। समसामयिक घटनाओं में आपको देखो यहाँ पर दिया है कि राजस्थान की पढ़नी है, भारत की पढ़नी है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सभी पढ़नी है, तो सारे के सारे पढ़ना है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति पढ़ना है, स्थान और संस्थाएं पढ़नी, खेल और खेल कूद संबंधी गतिविधियां भी आपको ध्यान में रखनी, यानी कि करंट अफेयर आपको कुल मिला के सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। ये 12th स्तर की है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि यहाँ पर RS लेवल का एग्जाम होने वाला है, सिलेबस इतना लंबा चौड़ा दिया है इसमें। तो ये था आपके CET सीनियर सेकेंडरी स्तर का सिलेबस। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।